मैं तो मोटी मोटी बात आपने सामने रखू। अब की बार जो चुनाव है वो दो तरह की विचारधारा के बीच में चुनाव। एक विचारधारा है गरीब ने गणेश मान और मेरी सेवा करता था का इन देश ने पूरी दुनिया में सिरमौर बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मोदी जी जन नेतृत्व में काम करे। दूसरी एक परिवार ने प्रतिष्ठित करने वास्ते देश ने दांव माथे लगा और गांधी परिवार ने सत्ता में पुगावने वास्ते काम करने वाली पॉलिटिकल। जो कांग्रेस की पार्टी है इन देश ने बांटने वाली पार्टी। आजादी के टाइम देश ने बांटियो, आजादी के बाद में देश ने बोली भाषा रे नाम माथे बांटियो, उनने बाद में आप रे कुर्सी बचाने वास्ते देश ने अमीर और गरीब रे नाम माथे बांटियो, अगड़ा और पिछड़ा रे नाम माथे बांटियो, ऊंचा और नीचा रे नाम माथे बांटियो, दलित और सवर्ण रे नाम माथे बांटियो और जातियां ने आपस में लड़ा और सामाजिक ताना बनाने इन देश में क्षीण करने वाली पार्टी। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा जिन दिन वो अस्तित्व में आई है उन दिन देश ने एकजुट कर और भारत ने पूरी दुनिया में सिरमौर बनाने वाली विचारधारा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो आजादी के टाइम में 370 लागू करने की गलती करी और 370 लागू करने की गलती के कारण वो देश का 48,000 युवक जो कोई रा टाबर हो, कोई रा बहन रा भाई हो, कोई पत्नी रा सुहाग हो, कोई माँ रा बेटा हो, इन भारत रो अभिन्न अंग कश्मीर बनियो रहे। अन्य वास्ते उन कश्मीर में 48,000 लोग जो शहादत दे हमारी हत्यारी विचारधारा। और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा कि जिन दिन पार्टी बनी उन दिन उन्हें हर संकल्प पत्र में लिखता कि जिन दिन देश की जनता माने आशीर्वाद देर कामयाब कर इन 370 की हत्यारी धारा ने हटा दे। तमाम तरह की धमकी आतंकवादी थी, विपक्षी पार्टी का लोग भी थे, कांग्रेस का लोग संसद का भवन में आर जोर जोर नारा लगा रहा, लेकिन आप लोगों ने टोटली ताकत रे आधार में बनी सरकार एक भी गोली चलाया बिना 370 ने हमेशा रे वास्ते दफन कर। एक तरफ 370 ने हटाने वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जिन गठबंधन ने साथ ले अभी चुनाव लड़ रही, वो गठबंधन आपने घोषणा पत्र में लिख रही है अगर हमारी सरकार बनी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने तो हम 370 वापस लागू करें। एक तरफ गरीब को गणेश मान करके पूजा करने वाले लोग हैं, उसके जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ काम करने वाले लोग हैं। दूसरी तरफ गरीब को एक वोट बैंक के रूप में उपयोग करते हुए गरीबी हटाओ के झूठे नारे देकर के और गरीबों के नाम पर अपनी सत्ता की रोटियां सेकने वाले और सत्ता की गोटियां सेकने वाले लोग हैं। एक तरफ अपनी योजनाओं के माध्यम से गरीबों को आकर्षित करके उनका वोट लेने मात्र का काम करने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ हर गरीब के घर तक योजना का लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति तक हर पात्र व्यक्ति तक उस योजना का लाभ पहुंचे, इस संकल्प के साथ समग्रता और संपूर्णता के साथ में काम करने वाले लोग। एक तरफ राम की विको का मंदिर इस सौगंध के साथ में कि भगवान राम जहाँ जन्म हुए थे हम वही मंदिर बनाएंगे, इस संकल्प के साथ में काम करने वाले लोग हैं। और दूसरी तरफ राम मंदिर के आंदोलन के समय में कार सेवा में कार सेवकों के ऊपर गोली चला करके उनकी हत्या करने वाले। एक तरफ राम मंदिर के संकल्प को दृढ़ से दृढ़ करने के लिए निरंतर खड़े रहने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ न्यायालय में लिख करके देने वाले कि भगवान राम हुए ही नहीं, ये तो कहानी का पात्र था वो लोग। एक तरफ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पूरे देश और दुनिया के लोगों को निमंत्रित करके उस कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ निमंत्रण को लिखित में ठुकरा के अपन को नहीं तो देवे, अपन नहीं बिनत हुए तो भी उन्हें कहते लालू प्रसाद जी आपे कहते लिख कर भेजो कि भाई थारे कार्यक्रम में थे, मैं तो थारे ब्याह में नहीं आया, अपन नहीं जाते तो नहीं जाओ, लिखित में बना करके। और आपे कदे सोचो कि कोई रे ब्याह हुए आपने कोई न्यूत देवे उन दिन आप काले कपड़ा पहन लगा, आज तुम्हें काला कपड़ा पहन। एक तरफ राम मंदिर के साथ देश और दुनिया में सम्मान बढ़ाने वाले लोग और दूसरी तरफ निमंत्रण ठुकरा करके काले कपड़े पहनने वाले लोग। अब हमको तय करना है कि हम किसके साथ में। आपने 2 बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया,
2014 में भी दिया, 2019 में भी दिया। आप एक घना ही वोट दिया, तो बुजुर्ग लोग बिराजे है, आप अनेक बार वोट दिया। और अगर कुल वोटा की गिनती करा आप पधारो, हमारी उम्र है 56 साल। 56 साल में आप लोग आजादी रे बाद में या आप लोग बुजुर्ग लोग बिराजे है, हमारी उम्र ज्यादा बार वोट दिया। कोऑपरेटिव में, वार्ड पंच में, सरपंच में, पंचायत समिति मेंबर रहा, जिला परिषद रहा, एमएलए रहा, एमपी रहा, सब जोड़ो तो 56 ज्यादा होता। आप वोट क्या ने माते थे? आप वोट देता या तो आपने मजहब धर्म रे नाम माते, या जाति रे नाम माते, या कोई अड़ोसी पड़ोसी रे नाम माते, कदे गोत्र रे नाम माते देवा के बेनियाल खड़ो है सामने तो अब दूसरा गिला वोट नहीं दे, क्या मांझवान नहीं दे, हमारे भाई खड़ो। कदे कोई रिश्ता नाता रिश्ता रे नाम माते वोट देवा, कोई भाई के नाते नाम माते वोट देवा। कदे गांव में ऐसी परिस्थिति है कि रिजर्वेशन होएडो है, सरपंच जितानो है, ओ हकरो आदमी है, घर दो ही है भले तो भी इन्हें जिता दे। और कदे कोई रड़क काटने वोट दे, क्या हमके कॉलर घड़ी ऊंची हड़ी, हमके थोड़ा छांगनो है, उन्हें वोट दे देवा कि नहीं देवा? रामलाल देवा नहीं क्या? हमके कॉलर नीचे करनी इन वास्ते वोट। पर 2014 और 19 में आप 2 वोट सब चीजों ऊपर उठ रहे मोदी जी के नाम माते। मैं आज आपने एक बात पूछो, इन पवित्र धरती माते बैठा जटे मेजर परमवीर मेजर शैतान सिंह साहब रो पग पड़िया, इन चरण रज जो है वो माथा में लगाने लायक। मैं तो जब भी डिफेंस मिनिस्ट्री में जाऊं और उन एंट्री गेट में जब मेज साहब री फोटो लागेड़ी देखूं, सारा परमवीर शहीदा री फोटो लागेड़ी देखूं, मारा रोंगटा खड़ा हो। और आप तो धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी को कि उठे अंडमान निकोबार में जो द्वीप है उन्होंने नाम परमवीर मेजर शैतान सिंह जी के नाम में करा। मैं आपने एक बात पूछी, ये माते हाथ रख और आपने अपने धर्म ने साक्षी माने, अपने इष्ट ने साक्षी माने। मैंने एक बात बता, आपने 2 वोट मोदी जी ने दिया, आप 2 वोटों देश में परिवर्तन हो, देश में बदलाव हो कि नहीं? इन 2 वोटों गरीब री जिंदगी में परिवर्तन आयो, इन्होंने स्तर सुधरियो कि नहीं? 4 करोड़ गरीबा घर बनिया, 4 करोड़ गरीबा घर में लाइट लागी, 18,000 पंचायतों में लाइट लगी, देश में 11 करोड़ गरीबा ने घर में गैस रा चूल्हा पहुंच गया, 12 करोड़ गरीबा ने घर में शौचालय पूग गया, 40-45 करोड़ गरीबा ने घर में बैंक रा खाता पूग गया, जहाँ 24 लाख करोड़ रुपया राज सहायता रे गरीब रे घर में पहुंच गया। 6,000 रुपया साल रे किसान सम्मान निधि भारत सरकार देती, धन्यवाद है भजनलाल जी ने। मैं घोषणा करी, घोषणा पत्र में लिखियो कि 12,000 कर दे, इन्हें 8,000 तो कर दिया। गैस री सब्सिडी 450 रुपया में सिलेंडर देवा, सब्सिडी अपने खाता में आने लगी। 60 करोड़ लोगों ने आयुष्मान भारत कार्ड मिल गया और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने कोरोना रोटी को लाग गया। गरीब रे जीवन में परिवर्तन हुए कि नहीं? देश रो सम्मान पूरी दुनिया में रसातल में कीड़ो। इन 10 साल में आप 2 वोट मोदी जी ने दिया, भारत रो प्रभाव और भारत रो सम्मान, भारत रो प्रभुत्व पूरी दुनिया में बढ़िया कि नहीं? आज अपनी ताकत कितनी बढ़ी कि अपने प्रधानमंत्री 2 टेलीफोन किया, रूस और यूक्रेन की लड़ाई चलती 2 टेलीफोन किया, अपना 27,000 टावर उठे पर फंसोड़ा, दोनों सेना वाले बंदूक और तोपा ने नाला झुका और अपना टावर तिरंगो ले निकले, दोनों सैल्यूट कर अपना टावर ने भेजा, एक भी टावर में कटी कोई तकलीफ नहीं। आप 2 वोट भारत नाम थे मोदी जी ने। आतंकवाद और समूल संन्यास हो गया। पिछला 5 साल में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। आप 2 वोट दिया, नक्सलवाद 256 जिला में हो, हिंदुस्तान में पशुपति ले नेपाल में और तिरुपति तक। आज जो है नक्सलवाद इन हिंदुस्तान में केवल 3 जिला तक समट के उठे भी छटपटा रही, जल्दी खत्म हो जाए। इन देश में बदलाव हो, ईमानदारी के साथ देश सरकार काम कर रही। देश की अर्थव्यवस्था जो है वह दुनिया में 5वां नंबर की बड़ी और ताकतवर अर्थव्यवस्था होगी और 3री बढ़ने की दिशा में जा रही है। आज 2 वोट की ताकत तो हिंदुस्तान बदल गयो और पूरी दुनिया इन बात में स्वीकार करने लगी कि आने वाला टाइम में भारत जो है वो दुनिया रो नेतृत्व करने वास्ते तैयार। आप 2 वोट की ताकत तो राम जी रो मंदिर बन गयो, 500 साल रो संघर्ष समाप्त हो। और मैं पूरी जिम्मेदारी हूं एक बात क्यों, 500 साल पहले जब बाबर के सेनाओं ने वो भगवान राम का मर्यादा पुरुषोत्तम का मंदिर तोड़ा था और मीर बाकी ने उसको तोड़ करके जिस दिन बाबरी मस्जिद बनाई थी उस दिन हिंदुस्तान के भाग्य का सूर्य अस्त हो गया और 500 साल तक वो अमावस की रात रही।
500 साल बाद में आपके 2 वोटों की ताकत से जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, न्यायालय ने फैसला दिया, भगवान श्री राम जी का मंदिर बना, भव्य प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस प्राण प्रतिष्ठा के साथ में भारत के भाग्य का सूर्योदय वापस प्रारंभ हो गया। आपने मुझे जो ऊंचाई दी है, मैं दीवार पर चढ़ करके सामने देख सकता हूं उस ऊंचाई से कि भारत के भाग्य के सूर्योदय की भाग फाटने लगी है और अब सामने रोशनी की किरणें दिखाई देने लगी और भारत के संस्कृति के, सनातन संस्कृति के सारे मानबिंदु, गाय, गंगा, गौरी, गीता, गायत्री, भारत की संस्कृत, भारत का आयुर्वेद, भारत का ज्ञान, भारत की कृषि, भारत की जैविक परंपरा, भारत की पारिवारिक व्यवस्था, भारत का योग, पूरी दुनिया में इनका सम्मान वापस स्थापित होने लग गया है और पूरी दुनिया आशा भरी निगाहों के साथ में, विश्वास के साथ में देख रही है कि भारत आने वाले समय में देश का और दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़ा। आपके 2 वोट की ताकत से देश बदल गया और देश सन्मार्ग पर जाकर के वापस उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए हमारी पीढ़ियों ने कुर्बानी दी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ रहे। ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं, ये चुनाव कामकाज का चुनाव नहीं, ये चुनाव बिजली पानी का चुनाव नहीं। इन सब समस्याओं का समाधान तो विकसित भारत होने के साथ हो ही जाएगा। भारत जब विकसित होगा तब ये छोटी मोटी व्यवस्थाएं, चुनौतियां ये अपने आप समाप्त हो जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि तब जो 70 साल में नहीं हो पाया था, उससे कई गुना काम हमने इस 10 साल में किया और जो 10 साल में नहीं हुआ है उससे ज्यादा काम अगले 5 साल में होगा, क्योंकि हमको भारत को विकसित बनाना है। और विकसित भारत कैसा होगा? मैंने 2016 में प्रधानमंत्री जी अमेरिका भेजा। उन टाइम संयुक्त राष्ट्र संघ में एक मीटिंग ही, भारत रो प्रतिनिधि बनार भेजो। मैं सांसद हूँ, मंत्री नहीं बनी हूँ उन टाइम पे। मैंने लगे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। मैं जब प्रतिनिधि बन के वहां गया, उस समय अमेरिका में चुनाव चल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति बनने के। और उस चुनाव में मैं जब वहां अमेरिका में न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे उतरा, सुबह एक बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, इस तंबू के से भी ज्यादा लंबा, 100-150 फुट लंबा और रूट बहुत चौड़ा। अंग्रेजी में उसके ऊपर लिखा हुआ था, जिसका मतलब था अमेरिका के लोगों, विकास के नाम पर इस बार वोट दिस टाइम फॉर डेवलपमेंट। मने बड़ो धड़को है, मैं अमेरिका में भी हाल विकास की बात करें, हमारे मोरिया मुझे से मिलकर हमारे विकास करें। मैं होटल में गया तो होटल में भी जो अखबार था उसके ऊपर भी लिखा हुआ था कि अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट। जगह जगह होर्डिंग लगे हुए थे। हमारे मन में खटको है, मैं क्या डेवलपमेंट हो तो पता कर लेता। मैं बहुत बार अमेरिका गया हूँ, उससे पहले भी बहुत बार गया, लेकिन मैंने कभी गांव नहीं देखा। तो मुझे लगा इस न्यूयॉर्क शहर में तो चारों तरफ बिल्डिंग है, सब कुछ डेवलप्ड है, यहाँ तो कुछ डेवलपमेंट नहीं हो। डेवलपमेंट ढूंढने के गाँव में जाऊंगा। तो मैंने दूतावास के लोगों को किया, भाई मैंने थारे गांव देख लिया। तो मैंने ले गाड़ी में बिठा ले गया एक गांव। न्यूयॉर्क शहर में लगभग 1.5 घंटा दूर, 1.25 घंटा दूर, 90 किलोमीटर पर वो गांव। गांव में ले गया, बिल्कुल हाईवे के किनारा पर गांव। गांव रे माए ले गया, एक बगीचो हो मोटो सारो, उनमें 5-7 बुजुर्ग माताओं बहना बैठी और 4-5 बुजुर्ग आदमी बैठे। उठे भी एक पर्दो लागे, उन गाँव रो नाम लिखे वुड्सबेरी और नीचे लिखे वोट फॉर डेवलपमेंट। तो मैं वहां बहन जी जो बैठा, मैं पूछो, मारो परिचय करायो कि राजस्थान और हिंदुस्तान में आयोड़ा सांसद है। तो मैंने पूछो कि कौन सा एरिया है, तो मैं मैंने नाम बताया, मैं पोखरण रो सांसद। तो वह एकदम के पोखरण एटॉमिक ब्लास्ट, तो मैं थोड़ा झटको लगा। मैं मैंने अर्ज करी, मैं कि मैंने थारो गाँव देखना है। तो वह गाँव री जो सरपंच उठे, वह महिला विलेज रिप्रेजेंटेटिव, वह मैंने गाड़ी में बिठा गाँव दिखाने लगे। गांव में ले गया, एक स्कूल बनी होगी फर्स्ट क्लास, अपने जोधपुर में दिल्ली पब्लिक स्कूल वेबिनो में बनी, छोटी स्कूल लेकिन बहुत सुंदर स्कूल बनी है। आगे गया, एक छोटा सा अस्पताल बने हो, सब तरह की सुविधा, उनमें एक डॉक्टर भी हो, 2 कंपाउंडर आ, एक कंप्यूटर लगे हो, टीवी रो मोटो टीवी जड़ो। उनमें मैं पूछो इन लोग क्या करे कि साहब अटे बैठ जाओ मरीज। अमेरिका में न्यूयॉर्क में बैठे हो डॉक्टर जो है, जिन डॉक्टरों बात करनी हो वो डॉक्टर और 18 डॉक्टर आमी सामने बैठ जावे, वो मरीज ने देख रही हो, डॉक्टर चेक करे और कंप्यूटर पर जो भी इलाज है वो लिख देवे। अगर कोई ऊंचो नीचे उनमें की कर लो वे ज्यादा आगे बीमारी वे, तो उन्हें बारे उठे वापस नहीं आऊंगा। फर्स्ट क्लास सब तरह की व्यवस्था। पशुओं वास्ते भी गाय तो रखे को नहीं, कुत्ता और मिनी रखे, तो वहां वास्ते अस्पताल बने हुए कुत्ता मिनी रो, एक कुत्ता मिनी रो हॉस्टल बने।
कि कोई घरों बाहर जाओ महीना भर वास्ते आज कुत्ता मीन गिर छोड़ जाओ तो बट हॉस्टल में जमा करा जाए सब तरह की संपूर्ण व्यवस्था। और गांव में मेरे पाछा आवन लग गया तो हाईवे रे कना आया जब मैं देखियो कि 30-30 40-40 फुट ऊंची कांच री दीवारा बनी। तो मैं पूछो भाई ये कहीं है कि साहब इन हाईवे पर रात ट्रका चाले बड़ा बड़ा ट्रका टायर हड़ाट बोले लोगों की रात नींद खराब हो जाए इन वास्ते दीवारा बनाई है कि आवाज रात ठंडी रात भी गांव रे माई नहीं आवे लोगों ने तकलीफ। मैं उठूं आगे आया मैं गाड़ी में बेंच इन पूछो मैं थार लाइट कितना घंटा आ तो वहां समझ में नहीं आया। तो मैं पांचों खराब पूछो मैं कितनी बार लाइट जाती है दिन में। तो वाक्यों के साहब मैं 65 साल की हो गई 30 साल पहले एक बार तूफान आया था जब लाइट गई थी उसके बाद में तो कभी नहीं। मैं आएगा पाछा हूँ बगीचे में मैं वहां पूछो मैं बहन जी आपने यहाँ लिखा हुआ है वोट फॉर डेवलपमेंट। मुझे आपके गांव में सातों सुख दिखते हैं कोई कमी नहीं है आप डेवलपमेंट के लिए अब क्या चाहते हैं। तो उस महिला ने मुझे कहा कि साहब हमारे देश में ये व्यवस्था है कि कोई भी इमरजेंसी हो जाए किसी को हार्ट अटैक हो जाए किसी को दिल का दौरा पड़ जाए किसी को मां का नस फाट जाए ब्रेन हेमरेज हो जाए कोई ने लकवो हो जाए कोई महिला टाबर होने वालों है उन्हें अगर कोई तकलीफ हो जाए एकदम तो हमारे अटे एम्बुलेंस आने में बहुत टाइम लगे और कोई पेशेंट नुकसान नहीं हुए इन वास्ते हेलीकॉप्टर में एक एम्बुलेंस है हमारे कने तो वह आवे अटे उतरे पेशेंट ने डॉक्टर ले जावे 1 घंटा रे मैं अस्पताल में पाछी पहुंच जाऊं। हॉस्पिटल रे छतों हेलीकॉप्टर उड़े सीधो आर उतरे और पेशेंट ने ले जाए। बाकी हमारे अटे दिन में तो हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा है पर रात रा कोई इमरजेंसी हो जाए तो नहीं उतर सके। इन वास्ते मैं अब की कहवा कि जो मैंने रात रा हेलीकॉप्टर उतारी उन्हें वोट किया। और मैं आज आपको जिम्मेदारी से एक बात कहता हूँ इस शैतान सिंह नगर की धरती पे खड़े होकर 25 साल बाद में भारत जब बदल जाएगा मैं तो पता नहीं कहाँ होऊंगा नहीं होऊंगा लेकिन इस शैतान सिंह नगर में जो एमपी का वोट मांगने आएगा 2047 में उसमें सरपंच साहब आप यही कहोगे कि हमारे गांव में मोरी अमुंजा सर में हमारे शैतान सिंह नगर में जो हेलीकॉप्टर उतारने की व्यवस्था करे उन्हें मैं वोट करूँ कि देश को वहां ले जाने का काम माननीय मोदी जी का। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठ करके अब की बार केवल देश के लिए एक बार और मतदान करें। मैं आखिर में आपने एक बात पूछी आप ये सब किसान आदमी हल खड़ा हल मूठ माथे हाथ रख बाजरी बीजा बराड़े में अपने मन में कहीं हे भगवान मारे 1,000 करते जब लाटो ले रहा हूं पाछो जब कूतो करा साहब 8 आना पाकी 12 आना पाकी पूरी 16 आना पाकी आइज करा। मैं आपने एक बात पूछो ये माथे हाथ रखो भगवान राम ने साक्षी मानर मैंने बता दो कि आपने 2 वोट मोदी जी ने दिया आपने 2 वोटा की बाजरी जो है वह सवाई पाकी की नहीं पाकी। जो अपेक्षा हमने की थी देश की जनता ने जो अपेक्षा मोदी जी से की थी उससे बड़ा आशीर्वाद देश की जनता को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और अब के चुनाव के बाद में देश का बदलाव आप हम और सारी दुनिया देखेंगे। इस देश के चुनाव में इसको एक यज्ञ के समान पवित्र मानते हुए हम सब लोग अपनी आहुति दें। हम सब लोग अपने सगे को संबंधियों को परिवारजनों को कुटुंब के लोगों को समाज के लोगों को गोत्र के लोगों को गांव के लोगों को इस पवित्र यज्ञ में वो अपने सहयोग करें इस पवित्र यज्ञ में वो अपना योगदान करें। इस सनातन की संस्कृति को बचाने के लिए हम सब के पूर्वजों ने शीश दान किए अपने नरमुंडों की कीमत पर इस सनातन की संस्कृति को बचाया है। हम इस सनातन का सम्मान केवल अपने पसीने की बूंदों से और योगदान करके कर सकते हैं। मैं आपको यही विनती करने के लिए आया हूँ। यह अद्भुत अनुपम अवसर है और जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर आता है इस सौभाग्यपूर्ण अवसर का हम सब लोग लाभ लें। इस अपेक्षा के साथ मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय।